ने बस उसे कॉफी पिलाई। इस कदम से न केवल डॉक्टर को अपनी सतर्कता कम करनी पड़ी, बल्कि बूढ़ी नानी को जियाओ हुओ को खरीदारी के लिए बाहर ले जाने की अनुमति भी मिल गई। जब वे दोनों बाहर थे तो एक सहकर्मी जिसने डॉक्टर की सर्जरी में मदद की थी वहां आया। उन्हें उम्मीद थी कि डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन कक्ष वाला एक विला किराए पर दे देंगे, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया। जिस सहकर्मी ने यह सुना उसने हार नहीं मानी और सीधे एक अखबार निकाला जिस पर जियाओ हुओ की तस्वीर छपी थी और डॉक्टर को धमकाया कि वह जानता है कि मूल सर्जरी अवैध थी और अगर वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो उसे ईमानदारी से घर किराए पर दे देना चाहिए। एडिक्ट डॉक्टर ने सीधे पिस्तौल निकाल ली और इस मामले को कठिन तरीके से सुलझाने का इरादा किया। जब दोनों पक्ष लड़ाई के कगार पर थे तो जियाओ हुओ अंदर आया। उसने अपने सहयोगी से कहा कि सब कुछ स्वैच्छिक था और डॉक्टर ने कभी भी उसे मजबूर नहीं किया या कैद नहीं किया। उनके सहकर्मी के पास कोई जवाब नहीं था और उन्हें वहां से चले जाना पड़ा। डॉक्टर जियाओ हुओ को स्थिति बचाने के लिए बहुत आभारी था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि जियाओ हुओ चुपके से अखबार में अपनी तस्वीर देख रहा था। रात को दोनों अंतरंग होने वाले थे। जियाओ हुओ ने पहल करते हुए उसे नीचे जाकर वह चिकनाई वाला सामान लाने का सुझाव दिया जो उसने अभी अभी खरीदा था। डॉक्टर, जिसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी, ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि नीचे जाते ही जियाओ हुओ ने सबसे पहला काम दराज से पिस्तौल निकालना था। फिर उसने डेस्क लैंप जलाया और अखबार में छपी अपनी उस खूबसूरत तस्वीर को देखा। ऊपर डॉक्टर की पुकार सुनकर उसने अनिच्छा से फोटो को चूमा और फिर तीखी निगाहों से कमरे में लौटकर डॉक्टर की ओर चिकनाई फेंक दी। जियाओ हुओ ने पिस्तौल निकाली। डॉक्टर से निपटने के बाद जियाओ हुओ उस पिंजरे से रातों रात भाग निकला जिसमें उसे 6 साल से कैद करके रखा गया था। वह तुरंत अपनी मां की कपड़ों की दुकान पर गया और अपनी मां को अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता था। शब्द उसके होठों पर थे, लेकिन वह उन्हें कह नहीं पा रहा था। शायद उससे चिंता थी कि उसकी मां अब उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। जियाओ हुओ, जिसके पास कोई साहस नहीं था, केवल मुड़कर आंसू बहाते हुए जा सकता था। सौभाग्यवश जब उसकी मां और दोस्तों ने यह असामान्यता देखी तो वे उससे सवाल पूछने के लिए वहां से चले आए। जियाओ हुओ ने साहस जुटाया और उससे पिछले 6 वर्षों के अपने बुरे सपनों के बारे में एक एक करके बताया।